दोस्तों, किसी भी मुल्क की जो सियासी लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल जो क़यादत होती है, वो उस मुल्क का चेहरा होती है, फेस होती है। दुनिया उस मुल्क को उस पॉलिटिकल लीडरशिप की नज़र से देख रही होती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि पढ़े लिखे और मुनासिब सीरियस लोगों को असेंबलियों में भेजा जाए। अगर आप अनपढ़, गंवार, जाहिल और ऐसे लोगों को इलेक्ट करके असेंबलियों में भेजेंगे जिनको बात करने की तमीज़ ना हो, तो इससे उस मुल्क का अपना इमेज जो है वो गिर रहा होता है आलमी सतह पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकिशाफ किया था कि वो सिर्फ 5वीं पास हैं। उसके बाद उन्होंने इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी की, बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनसे इस तनाजुर में देखा जाए तो हाईली इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की कोई उम्मीद वैसे भी नहीं रहती। अलबत्ता ये उम्मीद भी उनसे नहीं थी कि ये टीवी पे आकर भरे मजमे में पड़ोसी मुल्कों के आम शहरियों को कत्ल गारत की धमकियां देते फिरेंगे। ये उम्मीद नहीं थी कम से कम नरेंद्र मोदी से। आज उन्होंने एक जगह पर भड़काऊ भाषण दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन आज उन्होंने रेड लाइन्स ही क्रॉस कर दी। आज उन्होंने कॉमन जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको थ्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों, सुख चैन की ज़िंदगी गुजारो और रोटी खाओ वरना गोली मार दूंगा। ये मैं कोई अपनी तरफ से चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये ज़रा पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट आज देखिए। उन्होंने मोदी साहब की इस स्पीच को रिपोर्ट किया है। बाय द वे सोशल मीडिया पे वायरल है। आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद होगी, फेसबुक पर भी मौजूद होगी। उनकी स्पीच का ये वाला हिस्सा वायरल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नामुनासिब है कि मैं उसको यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। उन्होंने इतनी छोटी बात कर दी है, मैं उसको यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन आज न्यूज़ के हवाले से मैं आपको रेफरेंस ज़रूर दिखा देता हूँ। कहते हैं कि मोदी थ्रेटन्स पाकिस्तानी सिविलियंस आफ्टर इंडियन मिलिट्री सेटबैक्स। गुस्से में आकर, ये जो हारे हैं जंग पाकिस्तान से, तो गुस्से में आकर अब ये पाकिस्तान के आम शहरियों को धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं कि आफ्टर सफरिंग मैसिव मिलिट्री लॉसेस एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ 6 एयरक्राफ्ट, 3 of them Rafales, Indian Prime Minister Narendra Modi issued a blatant threat to the people of Pakistan, declaring they should choose peace with India or face my bullet। प्रॉपर जैसे गुंडागर्दी वाली भाषा नहीं होती, उसका प्रयोग उन्होंने किया है। बल्कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही न्यूज़ आउटलेट रिपोर्ट कर रहा है आज टीवी वालों का कि इन हैज़ एड्रेस मोदी सेड टू रिड पाकिस्तान ऑफ द डिजीज ऑफ टेररिज्म, द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट स्टेप फॉरवर्ड, द यूथ ऑफ पाकिस्तान मस्ट कम फॉरवर्ड, लिव अ लाइफ ऑफ पीस, ईट योर ब्रेड इन कम्फर्ट और एल्स माई बुलेट इज देयर। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ज़रा यहाँ पर मुझे बताइए कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे हुए किसी बंदे को सूट करती है? आम जनता को, आम सिविलियंस जो हैं, उनको ये थ्रेट किया जाए कि रोटी खाओ वरना गोली मार दूंगा। अब क्या ये किसी सेंसिबल लीडर का काम हो सकता है, इस तरह की ज़बान का प्रयोग? दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह की जो गुंडागर्दी की पॉलिसीज़ हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट जारी नहीं है। दूसरा जो पड़ोसी है इंडिया का, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी उनका, उनके अगेंस्ट भी यही गुंडागर्दी वाली सियासत जारी है। बिना पूछे उनकी फोर्सेस से, बिना पूछे उठा के, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को उठा के तो बांग्लादेश में डंप कर देते हैं। ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करके बोलते हैं जाओ उधर, निकलो इधर से। कोई लिख पढ़ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं, ऐसे ही घुसा देते हैं, जाओ उधर से। इसको पुश इन लिख रहा है बांग्लादेश का मीडिया कि दिस इज पुश इन। अब आज क्या हुआ है, ये सिलसिला तो कई हफ्तों से उन्होंने शुरू करके रखा हुआ है ना। बांग्लादेश की मिलिट्री ने वार्निंग जारी कर दी, आर्मी ने, इस मरतबा आर्मी ने वार्निंग जारी की है कि अभी बीजीबी इसको देख रही है और फिलहाल हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो वी विल स्टेप इन। अब जब फ़ौज स्टेप इन करती है ना, तो फ़ौज फिर आप जनाब जी हुजूर वाली बात नहीं करती। फ़ौज फिर अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है। उसमें फिर डिस्टेबलाइजेशन का जो ख़तरा है बॉर्डर्स के ऊपर, वो ज़्यादा रहता है। यानी फ़ौज जो है फिर वो स्टॉप करती है, पुश इन नहीं होने देंगे भाई, जो मर्जी कर लो, ये उनका तरीका होता है। जो करना है कर लो, लेकिन पुश इन नहीं करने देंगे। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि पुश-इन्स फ्रॉम इंडिया अनएक्सेप्टेबल, रेडी टू स्टेप इन इफ नीडेड बांग्लादेश आर्मी। सैकड़ों की तादाद में लोगों को घुसा देते हैं बांग्लादेश के अंदर, ये बोलकर कि ये इलीगल बांग्लादेशी हैं जो कि इंडिया के अंदर रह रहे थे, लेकिन इनके अंदर बेशुमार ऐसे लोग भी घुसाए हुए होते हैं जो कि इंडियन होते हैं, या फिर ना इंडियन होते हैं ना बांग्लादेशी होते हैं, कोई और ही नेशनलिटी के होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये कौन लोग हैं।
A top officer of the Bangladesh army termed India's handing over of Bangladeshi illegal immigrants a push-in and said it was unacceptable. Brigadier General Mohammad Nazimuddin Dola said the army was ready to step in if needed and instructed by the government. India has been handing over Bangladeshi illegal immigrants to border guards, Bangladesh personnel. Now ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू करके रखा हुआ है ना कि बिना लिख पढ़ के बिना सामने वाले कंट्री के अप्रूवल के लोगों को घुसा देना बांग्लादेश के अंदर, ये बड़ा डेंजरस है और इसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि ये कोई 2-4 हज़ार या 2-400 लोगों की बात नहीं की जा रही। इंडिया के मुताबिक उनकी जो डेटा है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 2 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं। इंडिया का जो ऑफिशियल डेटा है वो यही बताता है, हमारी तरफ 2 करोड़ लोग हैं। अगर आप इंडिया टुडे की इसी स्टोरी का ये हिस्सा देखें तो उसमें वो कहते हैं कि India has been rounding up Bangladeshis staying illegally in India and handing them over to BGB personnel. According to a 2016 government estimate, there are around 20 million illegal immigrants residing in India. तो ये 2016 की डेटा के हिसाब से बताते हैं कि हमारे मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो अब अगर ये 200, 400 लोगों को घुसाए जा रहे हैं डेली, तो ये सिलसिला कहाँ पर जाकर एंड होगा? इसका तो कोई अंत नज़र नहीं आ रहा ना। आखिर में क्या होगा? आखिर में यही होगा कि एट सम पॉइंट बांग्लादेश की जो आर्मी है वो स्टेप इन होगी और फिर वो जब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे मिलिट्री अंदाज में, तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। पहले ही इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंवा चुका है और वो जो एक रवायती दौड़ वहाँ पर लगी हुई होती थी बांग्लादेश के अंदर कि जी हमने इंडिया और चाइना को बैलेंस करना है बांग्लादेश के अंदर। दुनिया बैलेंस करती थी चाइना और अमेरिका को, यहाँ हसीना साहिबा ने अपना ही रोला डाला हुआ था कि नहीं इंडिया और चाइना को बैलेंस करूँगी। दुनिया को परवाह नहीं होती थी इंडिया की, लेकिन यहाँ अजीब ही सिलसिला था बांग्लादेश के अंदर कि हमने इंडिया और चाइना को बैलेंस करना है, अमेरिका और चाइना को नहीं। लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म हुआ है, अब इंडिया को वो ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे होते। अब बांग्लादेश एक साइजेबल पॉलिटिकल फोर्स बना हुआ है रीजन के अंदर, तो वो चाइना और अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है अमेरिका का, अटलांटिक काउंसिल, इन्होंने भी कुछ रोज़ पहले यही लिखा है कि बांग्लादेश may have ended its इंडिया चाइना टाइट रोप गेम बट इट मस्ट कंटिन्यू टू ट्रेड केयरफुली। इसमें कहते हैं बांग्लादेश हैज आउटग्रोन इट्स डेज एज अ स्मॉल पावर एज वन ऑफ South Asia's largest economies and with a strategic position at the Bay of Bengal and a population of 170 million, Bangladesh now wields considerable political clout. With that clout, बांग्लादेश कैन मोर इजीली चार्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही इंडिया गुस्से में है कि हमारे कंसर्न्स को क्यों ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, पहले की तरह क्यों नहीं हमारी डिक्टेशन फॉलो कर रहे हैं। और उसका शाखसाना फिर आप ये देख रहे हैं, उस गुस्से का जो इजहार है वो ये पुशेंस की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। बिना पूछे बंदों को अंदर घुसा देते हैं बांग्लादेश के अंदर, जैसे कि ये कोई धर्मशाला हो बांग्लादेश, बस दरवाजे खुले हुए हैं, आते जाइए और दाखिल होते जाइए, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये गुस्सा है बेसिकली। लेकिन इस तरह की जो सेंसलेस पॉलिसीज़ हैं इसका फॉल आउट भी होगा, फिर इसका फॉल आउट भी आ सकता है और वहाँ तक सूरत हाल ना पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि न्यू दिल्ली अपने पड़ोसियों के साथ जो भी उनकी ये इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, आप देख सकते हैं गुंडागर्दी वाली पॉलिसीज़ हैं। कहीं पाकिस्तानियों को धमकियाँ दी जा रही हैं तो कहीं बांग्लादेशियों को दी जा रही हैं, तो कभी नेपाल वालों को, तो कभी मालदीव वालों को दी जा रही हैं। मेरे ख्याल से इस पॉलिसी को तर्क करने की ज़रूरत है और जब तक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती तब तक रीजन के अंदर न्यू दिल्ली के मसाइल हल नहीं होंगे।